ये लो मैडम आपको पार्सल। मम्मी, आप यहाँ? तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? फिर तू तो गुड़गांव में रहती थी ना, तो यहाँ दिल्ली में कैसे? मम्मी, निखिल का प्रमोशन हो गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। और आप मुझे बताइए, आपकी ये हालत कैसे और आप ये डिलीवरी लेकर आई हैं? क्या? दामाद जी का प्रमोशन हो गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं दामाद जी? और कहाँ है? मम्मी, बात पलटने की ना जरूरत नहीं है, वो अंदर ही है। आप मुझे बताइए कि आपकी ये हालत कैसे हुई यार, और आप ये पार्सल लेने क्यों आई हैं? तू अपना ये पार्सल पकड़, मुझे अभी दूसरी जगह भी जाना है। एक मिनट मम्मी, मेरी बातों का जवाब दिए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते, और ना ही मैं जाने दूंगी। मुझे सच सच बता दो कि ये आपके साथ क्या हुआ है। ईशु कौन है? मम्मी जी, मम्मी जी आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। देखिए, तुम्हें कहीं से नजर आ रहा है कि मम्मी बहुत अच्छी है? अरे ये यहाँ पे पता है क्या करने आई है? ये यहाँ पे ये डिलीवरी देने आई है मुझे। एज अ पार्सल कर काम कर रही है ये। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मम्मी जी ईशु क्या कह रही है? आप तो एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी ना? आप तो वहाँ की मैनेजर थी। फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको ये जॉब करनी पड़ रही है? दामाद जी, अब मैं आप दोनों को क्या बताऊं? दरअसल कुछ महीनों पहले मेरी जॉब छूट गई है, और मैंने दूसरी जगह भी ट्राई किया था, पर कहीं जॉब नहीं मिली। अब मैंने घर में पैसे देना भी बंद कर दिया, पर यही बात बहू को अच्छी नहीं लगी। उसने बेटे को सिखाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसी काम को कर लेती हूँ। इस काम में भी वैसे कोई बुराई नहीं है, ये काम बहुत अच्छा है। अरे पूरा दिन मैं ऐसे डिलीवरी करती हूँ और शाम को खाना खाकर सो जाती हूँ, और महीने में पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। मेरा गुजारा ठीक ठाक हो ही जाता है। क्या? मम्मी जी आपके साथ इतना कुछ हो गया? आपने हम दोनों को एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अरे हम तो आपके अपने हैं ना, आपको हमें एक बार बताना चाहिए था। पर दामाद जी, मैं आप दोनों को कैसे बताती? कैसे बताती? मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका अपना खून हूँ। आपके पास मेरा नंबर नहीं था? आप मुझे फोन कर सकती थी, मुझे बता सकती थी कि भैया ने आपके साथ ये सब कुछ किया है। पर नहीं, आपने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। बेटा, फोन तेरी भाभी ने अपने पास रख लिया था, फिर दूसरा फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, और ना ही मुझे तुम्हारा नंबर याद था, क्योंकि नंबर तो फोन में सेव होते हैं ना, बस इसी वजह से फोन नहीं कर पाई। मम्मी जी, तुम दोनों ने आपके साथ बहुत गलत किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपके साथ जो हुआ सो हुआ, पर अब हम दोनों आपको ये काम नहीं करने दे सकते। हमें कुछ नहीं पता, आज के बाद आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगी और हमारे साथ इस घर में रहेंगी। हाँ मम्मी, निखिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप आज के बाद हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। अरे, भैया ने आपको छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आपका आपका बहुत ख्याल रखूंगी। आप चलिए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं आप दोनों के साथ कैसे रह सकती हूँ भला? अरे, कोई माँ अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रह सकती। समाज वाले क्या कहेंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों परेशान हो। मम्मी, कौन लोग? उन लोगों ने तब तो आपको नहीं पूछा जब भैया ने आपको घर से निकाल दिया, या तब तो आपको नहीं पूछा जब आप ये डिलीवरी का काम करनी है, 2 वक्त का खाना खाने के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है। तब कहाँ थे वो लोग? इन लोगों की ना परवाह मैं नहीं करती, और ना ही मुझे लोगों से फर्क पड़ता है। अरे, आप कुछ अच्छा करेंगे तो भी लोग बातें बनाएंगे, और कुछ बुरा करेंगे ना तो भी लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ बातें बनाने आती है, दूसरों को जज करने आता है। वो लोग हमारा घर नहीं चलाते या हमारा पेट नहीं पालते। आप अपना पेट पालने के लिए खुद मेहनत करिए, वो लोग नहीं आए। इसलिए आप हमारे साथ रहेंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बातें करेंगे। बेटी के घर आ रही है, बेटी हूँ आपकी, तो आपको जिंदगी भर अपने साथ रखूंगी। आप चलिए, और आज के बाद ये काम भी नहीं करेंगी आप। चलिए। मम्मी जी, ईशु बिल्कुल ठीक कह रही है। आप हमारे साथ इस घर में रहेंगी ना? ईशु, मम्मी जी की खामोशी ने सब कुछ बता दिया। ये चाहती हैं हम लोग उनसे ना रिश्ता रखें और ना ही ये। कोई बात नहीं मम्मी जी, ठीक है। तो आज से हम आपके साथ रिश्ता तोड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल, आपकी खामोशी ने हमें बता दिया कि आप हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो ठीक है फिर, आज के बाद ना
आपकी बेटी आपके लिए इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है? अरे ना ना बेटा, तू ऐसी बात मत कर। देख, तुम दोनों के सिवाय मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अरे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि वो जीवन की सारी खुशियाँ तुम दोनों की झोली में डाल दे। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। तो बस फैसला हो गया, आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। चलिए। आइए।